हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम किरचॉफ का नियम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिया। वह पहला नियम क्या था? पहला नियम संधि का नियम या धारा का नियम था, और दूसरा नियम जो था वह वोल्टता नियम या लूप का नियम था। किरचॉफ ने ये दोनों नियम किस लिए दिया? किरचॉफ ने इन नियमों को जटिल परिपथों में विभिन्न चालकों के बीच धारा का मान ज्ञात करने के लिए दिया। जैसे कोई एक जटिल परिपथ है, इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, यहाँ रेजिस्टेंस R1, R2 और R3। यहाँ मान लीजिए धारा I1 बह रहा है, यहाँ I2। तो जैसे इस जटिल परिपथ में पूछ लिया रेजिस्टेंस I2 में बहने वाली धारा का मान, तो हम किरचॉफ के पहले या दूसरे नियम से रेजिस्टेंस R2 में बहने वाली धारा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो किरचॉफ ने इन दोनों नियम को किस लिए दिया? किसी भी जटिल परिपथ में विभिन्न चालकों के मध्य धारा का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए किरचॉफ का पहला नियम देखते हैं, जिसे संधि का नियम या धारा नियम भी कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है किसी संधि पर आने वाली धाराएं तथा संधि से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ एक संधि है आपकी, मान लीजिए यहाँ पर धारा एक I1 आ रही है और एक धारा I2 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए जाने वाली धाराएं I3 तथा I4 और I5 हैं। क्या है? I5। तो संधि पर आने वाली धाराएं तथा संधि से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए 4 एम्पियर की धारा आ रही है और 3 एम्पियर की धारा आ रही है। जाने वाली धारा है 2 एम्पियर, 1 एम्पियर तथा 4 एम्पियर। ठीक है, तो इनका बीजगणितीय योग शून्य होगा। कैसे? देखिए, संधि पे जो धारा आती है उसे प्लस लेते हैं, प्लस में लिखेंगे। संधि से जो धारा जाएगी उसे माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो आने वाली धारा 4 एम्पियर है, फिर आने वाली धारा 3 एम्पियर है, प्लस बीजगणितीय योग मतलब जाने वाली धारा -2 एम्पियर प्लस जाने वाली धारा कौन सी है? -1 एम्पियर। ठीक है, फिर जाने वाली धारा माइनस प्लस -4 एम्पियर बराबर 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़िए 4 3 7 -2 -1 -4, इसे जोड़ेंगे कितना आएगा? 7। तो 7 - 7 0, तो 0 के बराबर हुआ कि नहीं? कहने का मतलब ये है संधि पर आने वाली धाराएं तथा संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो कहने का मतलब यही था। तो हमने बताया कि संधि पे जो धाराएं आएंगी उन्हें हम प्लस में लेते हैं। तो I1 धन I2, संधि से जाने वाली धाराएं क्या हैं आपकी? -I3 धन -I4 धन -I5। ठीक है, बराबर 0। इनका बीजगणितीय योग शून्य होगा। क्या होगा? बराबर 0 होगा। तो ये होगा I1 धन I2 धन -I3 -I4 -I5 बराबर 0। अगर हम -I3 -I4 -I5 को इस पक्ष में कर देंगे तो क्या होगा? I1 धन I2 बराबर I3 धन I4 धन I5, मतलब I1 धन I2 बराबर है I3 धन I4 धन I5 के। अर्थात संधि पर आने वाली धाराओं का योग, संधि पर आने वाली धारा कौन सा था? I1 प्लस I2, इनका योग संधि से जाने वाली धाराएं I3 धन I4 धन प्लस I5 का योग बराबर हो। देखिए, संधि पर आने वाली धाराएं I1 I2 हैं और संधि से जाने वाली धाराएं I3 और I4 और I5 हैं। इनका योग एक दूसरे के बराबर है। देखिए, ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट में लिखिए
पॉइंट में लिखिए संध पर आने वाली धारा संध पर आने वाली धाराओं का योग संध से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, चलिए किरचॉफ का दूसरा नियम देखते हैं। चलिए दोस्तों किरचॉफ का दूसरा नियम देखते हैं। लिखा है यहाँ पर, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद लूप मतलब उसे पास भी कहते हैं, के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, इसे हम इस एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे, मतलब इस परिपथ द्वारा। पहले हम इसे चिन्ह प्रपाटी का नियम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम इस दिशा में चल रहे हैं, मतलब लूप को, जैसे इस लूप को हमने इस दिशा में घुमाया है, इस दिशा में चल रहे हैं, और आपका धारा भी इसी दिशा में है जिस दिशा में हम चल रहे हैं, तो धारा और रजिस्टेंस का गुणनफल प्लस IR होगा। आपका क्या होगा? प्लस में होगा। अगर हम इस दिशा में लूप को लिए हैं, जो हमारा लूप है, देखिए यहाँ दो लूप बंद हैं, एक फर्स्ट लूप एक सेकंड लूप, देखिए। ठीक है, तो धारा इसके विपरीत है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल -IR होगा। क्या होगा? -IR। ठीक है, अगर हम इस दिशा में चल रहे हैं तो प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब तो हमारा E माइनस में होगा। ठीक है, जब हम इस दिशा में जाएंगे, मतलब लूप को इस दिशा में लिए हैं, मतलब माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो हमारा E प्लस में होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास, मतलब बंद पास मतलब लूप क्या होता है? जैसे ये एक बंद परिपथ है। ठीक है, इसमें कितने लूप हैं? देखिए, एक ये मतलब एक लूप ये है आपका, और एक लूप ये, मतलब कितने लूप बंद हैं? 2 लूप बंद हैं। ठीक है, 2 लूप बंद हैं। तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक बंद लूप में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बल आपका E बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। आप पहला लूप उठाइए। पहले लूप में देखिए हमने क्या बताया, जो हमारा धारा I तथा प्रतिरोध R का गुणनफल बीजगणितीय योग बराबर होगा विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमने लूप की दिशा कैसे ली है, पहले मतलब देखिए ऐसे लिया है ना, तो इसमें देखिए R1 के लिए धारा क्या है? I आ रहा है। देखिए जिस तरफ लूप लिए हैं, देखिए ऐसे लूप लिए हैं, मतलब इस दिशा में है। तो हमने क्या बताया था, जिस दिशा में हमने लूप को लिया है, अगर धारा की दिशा उसी में है, तो धारा और रजिस्टेंस का गुणनफल प्लस में होगा। तो देखिए रजिस्टेंस R1 और धारा I1 इसी लूप में है, देखिए इसी लूप में है, मतलब इसी दिशा में है। तो यहाँ पहले लूप के लिए I1 R1। अब ये देखिए सिर्फ इस लूप को, पहले लूप को उठाना है, मतलब हमें ये पहले लूप में देखना। तो यहाँ देखिए दूसरे रजिस्टेंस के लिए
दूसरा रेजिस्टेंस, हमारी लूप की दिशा किधर है, दिशा ऐसी है ना, और करंट कैसे आ रहा है, इसके विपरीत आ रहा है। जब हमने बताया था दिशा इधर से है और करंट उसके हमारी दिशा के विपरीत है, लूप की दिशा के विपरीत आएगा तो माइनस आई आर, मतलब करंट और रेजिस्टेंस का गुणनफल जो है वो माइनस में होगा। तो देखिए दिशा, लूप की दिशा इधर से है और धारा किधर से आ रही है, R2 के लिए रेजिस्टेंस में I2 इधर से, मतलब इसके विपरीत है, तो माइनस। तो हमने बताया था जो हमारे मतलब लूप में जो धारा और तथा प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, तो प्लस बीजगणितीय योग ना प्लस, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, माइनस I2 R2, ठीक है, बराबर होगा उस लूप में बहने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के, उस लूप में बहने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। तो देखिए पहला देखिए E1 की दिशा किधर है, लूप की दिशा में है ना, देखिए लूप की दिशा यही है ना, लूप की दिशा में है, मतलब प्लस से माइनस किधर है, लूप की दिशा में है। अगर लूप की दिशा में जैसे हम दिशा इस दिशा से जा रहे हैं और मतलब माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, ये माइनस है आपका, ये प्लस है, तो E1 पॉजिटिव रहेगा, मतलब प्लस में रहेगा। अब यहाँ फर्स्ट लूप में देखिए E2 को देखिए, E2 में आप किधर से आ रहे हैं, मतलब प्लस से माइनस। जब हम बताए थे कि आप प्लस से माइनस आएंगे, मतलब प्लस से माइनस तो E माइनस होगा, तो आपका E2 माइनस E2, ये आपका फर्स्ट लूप के लिए होगा। I1 R1 माइनस, ये देखिए माइनस है ना, I2 R2 E1 माइनस E2 के बराबर होगा, ठीक है। पहला समीकरण आपका यही है, मतलब इस लूप में जो धारा I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर होगा E1 माइनस E2 के, ठीक है। तो आपका यही परिभाषा यही कह रहा है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास, तो इसमें कितने बंद पास हैं, 2। तो पहले बंद पास के लिए विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों की गुणनफलों का बीजगणितीय योग। देखिए गुणनफलों का मतलब धाराओं और प्रतिरोधों की गुणनफलों का बीजगणितीय योग, ठीक है। उस लूप में बहने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग, विद्युत वाहक मतलब उस लूप में बहने वाले, उस लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बलों, तो इस लूप में विद्युत वाहक बल कितने थे, एक E1 एक E2, लगने वाले बीजगणितीय योग, इनका बीजगणितीय योग एक दूसरे के बराबर है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम किरचॉफ के दूसरे नियम से दूसरे लूप के लिए देखते हैं, दूसरे लूप 2 के लिए, मतलब लूप नंबर 2 के लिए देखते हैं, लूप दूसरा उठाइए। अब लूप दूसरे में देखिए आपकी दिशा कैसी है, ऐसे ही है, देखिए यही दिशा लिए हैं, ठीक है। लूप 2 में R3 के लिए देखिए यही दिशा है, और करंट कितने आ रही है यहाँ पर, I2 यहाँ पर फ्लो हो रहा था इस सर्किट से, और इस ब्रांच से I1, इस ब्रांच से I2, तो यहाँ कितना आ रहा है करंट, I1 धन I2, ठीक है, I1 धन I2 R3 के लिए, ठीक है। प्लस में होगा, क्यों प्लस में होगा, क्योंकि R3 और I1 धन I2 लूप के दिशा में ही है, देखिए इसी दिशा में है। अब देखिए यहाँ पर इसी लूप में देखिए रेजिस्टेंस R2 के लिए देखिए ये आपका लूप ऐसे घूम के जा रहा है, मतलब आपका रेजिस्टेंस और करंट लूप की दिशा में है, कि जो लूप की दिशा हमने ली है उसी दिशा में है, तो बीजगणितीय होगा प्लस, तो ये भी प्लस में होगा, R2 I2 इक्वल टू। अब देखिए विद्युत वाहक बल कितने हैं इस लूप में, एक ही है ना E2, ये भी प्लस में होगा, क्यों, कैसे यहाँ पर देखिए हम लूप की दिशा ऐसे है, मतलब प्लस माइनस से प्लस की ओर, और अगर माइनस से प्लस की ओर है तो धनात्मक होगा, तो E2, अर्थात कहने का मतलब ये है समीकरण 2 I1 धन I2 इंटू R3 धन R2 I2 बराबर होगा E2 के, ठीक है। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, चलिए देखते हैं। जो आपका वही पर्पस था वही लिए हैं, बस इसमें मान रखेंगे।
मान लीजिए आपका 5 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। इससे धारा कितनी बह रही थी I1, इससे धारा बह रही थी I2। हम किरचॉफ का नियम का प्रयोग इसलिए करते हैं जटिल परिपथों में विभिन्न चालकों के मध्य धारा का मान ज्ञात करने के लिए। तो I1 I2, इसमें धारा क्या बहेगी इस वाले ब्रांच में, यहाँ देखिए ऐसे धारा I1 आएगी, यहाँ से I2 आएगा, तो इस वाले ब्रांच में धारा I1 धन I2 फ्लो होगा। क्या होगा? I1 और I2। अब हम लूप की दिशा लेंगे, लूप की दिशा हमने ऐसी मानी है, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही माना है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका पहला लूप है। एग्जाम्पल द्वारा आप समझेंगे कैसे आपका मतलब रेजिस्टेंस और धारा का गुणनफल का बीजगणितीय योग लूप में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो पहला लूप देखेंगे, पहले लूप के लिए, फर्स्ट लूप के लिए पहला लूप, ठीक है। पहला लूप में देखेंगे हम क्या, रेजिस्टेंस, मतलब ये करंट देखिए यहाँ I1 आ रहा है, यहाँ I2 आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लूप यही वाला उठाइए। तो यहाँ देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो लूप की दिशा में है और धारा भी लूप की दिशा में है। देखिए यही तो लूप है हमारा, मतलब यही, मतलब जो करंट I1 है वो लूप की दिशा में है। तो हम क्या लिखेंगे, 2I1 यहाँ लिखेंगे थोड़ा, 2I1, ठीक है, जैसे करंट की दिशा में है, ठीक है, मतलब लूप की दिशा में आपका करंट भी है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस दूसरे के लिए यहाँ मतलब नीचे वाले रेजिस्टेंस लूप देखिए 2 ओम के लिए हमारा लूप की दिशा ऐसी है, कैसी है, लूप की दिशा ये है और करंट की दिशा ऐसे है, मतलब विपरीत है। तो विपरीत के लिए क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन बीजगणितीय योग तो प्लस लगा के -2I2 लिखेंगे, -I2, ठीक है। अब यहाँ देखिए वोल्टेज मतलब क्या होगा, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही तो है आपका फार्मूला, IR बराबर बीजगणितीय योग E। तो यही पे इसी से तो लगाएंगे। तो फर्स्ट लूप के लिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए अगर माइनस से प्लस आपकी दिशा किधर है, लूप की ऐसे है, तो माइनस से प्लस जाएगा। तो हमने कहा था आप प्लस में लिखेंगे, तो +5, ठीक है, 5 वोल्ट। अब इस 5 वोल्ट के लिए फर्स्ट लूप को हम अभी देख रहे हैं। तो देखिए हमारी लूप की दिशा इधर है, ठीक है। तो लूप की दिशा देखिए ऐसे है ना, ऐसे ही तो लूप की दिशा लिए हैं। तो ये प्लस है आपका, ये माइनस। और जब हमने बताया था प्लस से माइनस की साइड जाएंगे, मतलब प्लस से माइनस की साइड जाएंगे तो इसे माइनस में लेंगे, क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो -2 मतलब -2। इसे सॉल्व करिए थोड़ा और, 2I1 धन -2I2 बराबर 3, ठीक है। आपका ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब लूप दूसरा उठाइए, क्या, लूप दूसरा उठाइए। अब दूसरे लूप में देखिए I2 मतलब इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही, I1 धन I2, ठीक है। तो इनका गुणनफल होगा, ठीक है। यहाँ देखिए I1 R2 का गुणनफल तथा उस लूप में उपस्थित सभी का बीजगणितीय योग बराबर होगा विद्युत वाहक बल की बीजगणितीय योग में के, ठीक है। तो I2 देखिए यहाँ I1 धन I2 लूप 2 से, अब लूप 2 है ये, लूप दूसरे में अब हम देख रहे हैं, ठीक है। 2I1 धन I2, ये देखिए लूप की दिशा में है, करंट की दिशा यही है, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा। और लूप की दिशा आपकी क्या है, यही है, देखिए यही है ना, लूप की दिशा भी यही है आपकी। तो ये फिर बीजगणितीय योग मतलब प्लस। अब इसी लूप में देखिए रेजिस्टेंस 2 ओम का यहाँ भी आ रहा है। तो आपकी लूप की दिशा ऐसे होके ऐसे है फिर, ठीक है, मतलब ऐसे ही तो है। तो लूप की दिशा ये देखिए ऐसे। तो I2 और लूप की दिशा समान डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, प्लस। तो I2 मतलब 2I2, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए इक्वल वोल्टेज, हमारा जो विद्युत वाहक वाला वोल्टेज देखिए यहाँ आपका V2 है इस लूप के लिए, सेकेंडरी लूप के लिए एक ही वोल्टेज है। तो यहाँ पर देखिए हमारा लूप तो ऐसे ही फ्लो हो रहा है ना, मतलब ऐसे है, मतलब ये डायरेक्शन मतलब यही है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो हमारा लूप में माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। हमने जब बताया था कि माइनस से प्लस की ओर जाएगा तो
प्लस लिखेंगे +2, ठीक है। इसे सॉल्व करिए थोड़ा 2i1 धन 2i2 धन 2i2। इसे देखिए यहाँ 2i2 और 2i2 4i2 हो गया धन 2i1, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करिए। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटा दीजिए। समीकरण 1 क्या है 2i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 3। आपका कितना है 4i2 माइनस प्लस 2i2, ठीक है, बराबर 2, ठीक है। घटाइए, अगर यहाँ घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगेगा, माइनस यहाँ भी, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है, तो ये घट के क्या आएगा, देखिए -4i2 और -2i2 -6i2, ठीक है। यहाँ माइनस आई यहाँ 1 है, ठीक है, आपका यहाँ 1 है। -2i1 प्लस 2i1 कट गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 में से -2 घट गया 1, ठीक है। तो ये i2 बराबर क्या आया -1/6, -1/6 क्या आया -1/6, ठीक है। अब यहीं से i2 का मान ज्ञात कर लेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 में मान रखें। तो समीकरण 1 में मान रखिए -i2 का मतलब i2 का मान रखिए, तो समीकरण 1 में मान रखने पर तो रखिए मान 2i1 माइनस 2 गुणे -1/6 बराबर 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, सॉल्व करिए इसे, तो i1 इक्वल टू i1 का मान कितना आया 4/3, तो i1 का मान कितना आया 4/3, ठीक है। i1 का मान आपका आया 4/3। अब i1 का मान आप समीकरण 1 में रखिए और i2 का मान भी, i2 का मान कितना आया था, ये देखिए -1/6 रखिए, देखिए 3 के बराबर आएगा, क्या आएगा 3 के बराबर। समीकरण 1 में मान रखिए i1 व समीकरण 1 में i1 और i2 का मान रखिए, तो 2 गुणे i1 का मान 4/3 माइनस 2 गुणे i2 का मान -1/6 बराबर 3। सॉल्व करिए इसे, तो 8/3, ये देखिए माइनस प्लस 2/6 बराबर 3, ठीक है। इसे सॉल्व करिए, आपका i2 का मान यहाँ लिखिए, i1 का मान कितना आया था 4/3, ये आया था, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसका लासा 6 आएगा, तो 3 दूना 6, 8 दूना 16 धन ये कितना हो गया 18/6 कट के 3 आया, 3 के बराबर हो कि नहीं। तो क्या कह रहा है, यही तो परिभाषा कह रहा है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद लूप के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए 3 के बराबर आया कि नहीं, इसे सॉल्व करने पे
ऐसे आपका समीकरण 2 भी सॉल्व करेंगे तो ये इसका मान जो 4i2 धन 2i1 है ये 2 के बराबर आएगा। सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। समीकरण 2 में i1 व i2 का मान रखना है। i2 और i1 का मान रखिए तो 4i2 का मान क्या था -1/6 धन 2i1 का मान कितना है 4/3 बराबर कितना है 2 के। इसे सॉल्व करिए तो -4/6 धन 8/3 इसका लासा कितना आएगा 6 आएगा तो -4 धन 3 चौक मतलब 2 और 16 सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 16 में से -4 घटा तो 12/6 बराबर 2 कटा तो 2 के बराबर होगा कि नहीं। देखिए 2 के बराबर है। तो यही तो बात कह रहा है किसी भी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के लिए विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधक के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस लूप में लगने वाली विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखिए जो हमारा मतलब वोल्टेज था और धारा मतलब I और प्रतिरोध R के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। देखिए और यहाँ पर 3 के बराबर भी आया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।